Hello student, welcome again to my YouTube channel. In the previous video, we have completed all the theoretical aspects and accounting treatment of the chapter. In this video, we're gonna solve some practical questions. In this question, it is given that Ram and Hari are equal partners in a firm. They decided to dissolve the partnership on 31st March 2022 when the statement of affairs was as follows. राम एंड हरी हैं जो इक्वल पार्टनर्स है किसी फर्म के, वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें पार्टनरशिप को क्या करना है, डिसॉल्व करना है ऑन वॉट 31st March 2022। और उनके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैं वो कुछ इस तरीके से। बैलेंस शीट्स में लाइबिलिटीज साइड में हम लोग देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स को, जो कि अमाउंट करते हैं कितना 2700, रिजर्व फंड 3000, हरी लोन्स अकाउंट 3000 और कैपिटल राम और हरी के जो वो लोग इंट्रोड्यूस किए होंगे कब, जब कंपनी में वो आए होंगे या फॉर्म किए होंगे तब, उसका अमाउंट है 12000। हरी ने भी इंट्रोड्यूस किया कितना कैपिटल 12000। टोटल ये सारे लाइबिलिटी साइड बनता है कितना 3200 700। अब एसेट साइड में हम लोग देखते हैं तो कैश एट बैंक जो कंपनी के पास है वो है 3000, सन्ड्री डेटर्स है 850, प्लांट है 4700, स्टॉक है 15150, लीज है 6000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है 3000 और पूरा एसेट साइड का अमाउंट बनता है 32,700। ये उनके क्या है, बैलेंस है। अब जो रियलाइजेशन करने टाइम जो एडजस्टमेंट बने होंगे वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले है द लीज वॉज सोल्ड फॉर 6300, फर्नीचर एंड फिटिंग फॉर 3300, स्टॉक फॉर 13,800, the book debts realized only plus 800, whereas plant realized 4800, the creditors were paid 2600 in full settlement, expenses of realization amounted to thus 500। लीज जो थे कितने के 6000 के, उन्हें बेचा गया था कितने पे 6300 पे। फर्नीचर और फिटिंग जो कि 3300 के, उन्हें बेचा गया 3000 पे। स्टॉक्स जो 15150 के, उन्हें बेचा गया कितने पे 13800 पे। और जो बुक डेप्ट्स हैं वो कितने के यहाँ पे 850 के, और उन्हें रियलाइज किया गया कितने पे 800 पे। और जो प्लांट रियलाइज किया गया उसे कितने पे 4800 पे, और वो बैलेंस शीट में दिया हुआ है कितने पे 4700 पे। और जो क्रेडिटर्स हैं वो यहाँ पे हैं 2700, लेकिन उन्हें फुल सेटलमेंट करके पे ऑफ कर दिया गया कितने में 2600 में। और जो एक्सपेंसेस इस सभी चीज़ों को करने में लगा है वो क्या है 500। अब हमें क्या करना है, पास करना है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज को क्लोज करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ द फर्म को, और प्रिपेयर करना है कुछ रियलाइजेशन एंड बैंक अकाउंट। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होती है क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पे है सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। जो विंडो ड्रेसिंग करना होगा वो हम लोग करेंगे। जो पार्टिकुलर्स के लिए कॉलम बनाएंगे अमाउंट के लिए, फिर पार्टिकुलर्स के लिए जो अमाउंट और अमाउंट के लिए हमारा है डेबिट, इस साइड क्रेडिट जो भी अमाउंट हो गया उसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम हमें सारे जो एसेट्स बुक वैल्यू पे होंगे वो सबसे पहले क्या करना था, ट्रांसफ़र करना था। तो हम लोग बैलेंस शीट से देखेंगे कि जो है उस टाइम प्रेजेंट फॉर्म को बंद करते टाइम उन्हें हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे कैश। कैश तो एक्सेप्शन है कि हमें कैश को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है, तो बाकी एसेट्स को हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। डेटर्स हैं 850, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। प्लांट है 4700, वो जाएंगे। स्टॉक है 15150, उसे हम लोग बुक वैल्यू पे यहाँ पे लिखेंगे। लीज है 6000, यहाँ पे लीज जाएगी। फर्नीचर एंड फिटिंग 3000। सारे जो एसेट्स हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जो भी उनके बुक वैल्यू पे थे वहाँ नोट डाउन कर लिया। उसके बाद है जो क्रेडिट साइड में बनते हैं, जो भी हमारे उस टाइम लाइबिलिटीज़ अवेलेबल होंगे उसे बुक वैल्यू पे यहाँ पे लिखना होगा। तो बैलेंस शीट में से लाइबिलिटीज़ में हमारे पास सिर्फ क्या है क्रेडिटर्स, और उनका अमाउंट है 2700, उसे हम लोग यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के। ये सारे तो जो अवेलेबल उस टाइम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है उसे हमने पहले ट्रांसफ़र किया कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब देखेंगे कि ये सारे एसेट्स किस तरह से पे ऑफ हुए हैं, कितने अमाउंट में। कितने अमाउंट में एसेट्स हैं जो
सोल्ड आउट हुए हैं और कितने लाइबिलिटीज़ हैं, ये कितने अमाउंट में पे ऑफ हुए हैं। तो सबसे पहले एसेट्स को देखते हैं। यहाँ लीज है वो 6300 में हुआ, फर्नीचर एंड फिटिंग 3300 में। सो सारे एसेट्स रियलाइज करने के लिए हम लोग एंट्री यहाँ पे बनाते हैं बाय बैंक अकाउंट या एसेट रियलाइज्ड। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लीज, ये अमाउंट 29,000 हम लोग कैसे लाएंगे। यहाँ पे सारे एसेट्स, सबसे पहले जो लीज का अमाउंट है 6300, फर्नीचर एंड फिटिंग है 3300, स्टॉक है 13,800, बुक डेट रियलाइज ओनली प्लस कितना 800। उसके बाद एक्सपेंस, उसके बाद हमारे पास प्लांट जो रियलाइज किया गया है कितने पे 4800 पे। उसे हम लोग टोटल करते हैं तो पूरे एसेट्स कितने में रियलाइज किया गया 29,000। सो यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिखेंगे क्या 29,000। उसके बाद जो क्रेडिटर्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं में तो क्रेडिटर्स हैं यहाँ पे, उसे पेड ऑफ किया गया कितने में 2600 में। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एंट्री पास आउट करेंगे क्या टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स पे 2600। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 500, और जो रियलाइजेशन के जो भी एक्सपेंसेस है उसे भी पे ऑफ करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग इसे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस कितना 500। अब हमें देखना है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड अगर हमारा ज़्यादा होगा तो हमें ऑब्वियस है कि प्रॉफिट होगा। अगर हमारा क्रेडिट कम है और डेबिट साइड हमारा ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि कंपनी को क्या होगा लॉस। तो इसके लिए हम लोग पहले सबसे पहले देखते हैं कि डेबिट साइड हमारा क्या है। डेबिट साइड है 850, 4700, 15,150, 6,000, 3,000, 2600, 500। टोटल अमाउंट बनता है 32,800। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर हमारे पास, कहाँ क्रेडिट साइड में 2700, 29,000 क्रेडिट साइड में, और टोटल अमाउंट बनती है कितना 31,700। इतना अमाउंट हमारे पास बनता है। डेबिट साइड से हम लोग अब देखते हैं कितना अमाउंट है जो कम है। सो जो ये 1100 है ये हमारा क्या बनता है लॉस, और ये अब लॉस है तो कौन बियर करेंगे हमारे पार्टनर्स। तो ये जो लॉस होगा उन्हें हम लोग या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या तो इक्वल रेशियो में हमें क्या करना होता था डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पे कोई क्वेश्चन में तो कोई रेशियो नहीं दिया गया, इसीलिए इक्वली हम लोग इस अमाउंट को क्या करेंगे राम और हरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1100 जो हमारा लॉस बन रहा था उसे हम लोग राम को 550 और हरी को 550 ट्रांसफ़र करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को यहाँ पे बंद करते हैं। उसके बाद जब रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं पार्टनर्स ने सबसे पहले बैलेंस शीट में दिया गया है कि उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। राम ने इंट्रोड्यूस किया 12,000, हरी ने इंट्रोड्यूस किया 12,000। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उन्होंने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आता है बाय बैलेंस BD, उन्होंने कितना लाया था 12,000 राम ने और हरी ने 12,000। अब क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं रिजर्व फंड्स भी थे कुछ। तो रिजर्व फंड यहाँ कहाँ जाएंगे, रिजर्व फंड भी तो पार्टनर्स के ही पास ही जाते हैं, उनके इक्वल रेशियो में या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहाँ पे रिजर्व फंड दिया गया है 3,000, और अगर हमें यहाँ इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो इन्हें मिलेगा 15 और इन्हें मिलेगा 1500, इक्वल होगा जो 3,000 का। तो इसके लिए हम लोग उनके क्रेडिट साइड में क्या ट्रांसफ़र करेंगे बाय रिजर्व फंड, क्या 1500 राम को और 1500 किसे हरी को। उसके बाद यहाँ पे लॉस आया है तो ये लॉस भी कौन बियर करेंगे और किन्हें हमें ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स को ही। तो उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन का लॉस भी जाएगा। किस तरीके से टू रियलाइजेशन अकाउंट 550 राम को, 550 किसे हरी को। उसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट में तो अब कुछ जाने के लिए कुछ ना ही कोई बैलेंस शीट में कुछ है और ना ही यहाँ पे। उसके बाद हम लोग इनके अकाउंट को बंद करते हैं। तो इस साइड हमें मिलता है कितना 12,000 प्लस 1500, हमें टोटल मिलेंगे 13,500। हरी के 12,000 प्लस 1500, इनका भी बनता है कितना 13,500।
उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट 550 और 550, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्रेडिट साइड हमारे पास ज़्यादा है और हमारा डेबिट कम है। तो ये जो भी अमाउंट है, जो पे अमाउंट ब्रॉट इन किया गया है उनके द्वारा और ब्रॉट आउट किया गया है, उसे हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, जो भी अमाउंट है बचा है उसे कहाँ, बैंक अकाउंट में। तो जब हम लोग 13,500 से माइनस करेंगे 550 को, उसके बाद हमारे पास बचेगा 12,950। राम के और हरि के भी इक्वल अमाउंट ही है, तो 12,950। उसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट को बंद करते हैं, तो हमारा दोनों अमाउंट बैलेंस करता है कितना, 13,500, 13,500। अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो एक हरि का लोन अकाउंट भी होगा, जो या तो हरि ने फर्म ने हरि से क्या लिया होगा, लोन। तो यहाँ पे हरि लोन अकाउंट बनाते हैं, तो सबसे पहले उसका बैलेंस क्या था, 3,000 रुपीज़। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 3,000 जो उसका क्या था, उसका लोन अकाउंट में मेंशन है बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे 3,000 हम लोग मेंशन करेंगे। उसके बाद ये जो लोन अमाउंट है किससे हमें पे ऑफ करना होगा, भाई बैंक से हम लोग इससे क्या करेंगे, पे ऑफ, तो 3,000। उसके बाद इधर कोई बैलेंस से ज़्यादा है नहीं, तो ये इक्वल बैलेंस बचेंगे क्या, 3,000। ये सब बनाने के बाद अब हमें बनाना होगा पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया और हरीज लोन अकाउंट जो भी है वो भी बन गया। उसके बाद लास्टली बनेंगे हमारे पास क्या, कैश और बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं क्या, बैंक अकाउंट। एक छोटी सी बात है कि यहाँ पे हम लोग कैश कभी अकाउंट लिखते हैं, कभी बैंक लिखते हैं, तो ऐसा क्यों लिखते हैं, तो इसका सीधे हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे। अगर बैलेंस शीट में कैश बैंक में होगा तो हम लोग बैंक अकाउंट बना लेंगे, या तो सिर्फ कैश लिखा होगा, बैंक नहीं लिखा होगा, तो यहाँ पे मेंशन हम लोग कर लेते हैं कैश अकाउंट। तो बस इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, कभी कैश अकाउंट होता है और या तो कभी बैंक अकाउंट होता है। तो यहाँ पे को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे है बैंक अकाउंट लिखा हुआ, तो हम लोग पहले क्या, यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख लेते हैं, या अगर कैश होता तो कैश लिख लेते, तो हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे जो बैलेंस पीडी करेंगे, जो बैलेंस शीट में बचा है हमारे पास कितना, 3,000। सो क्या बैंक अकाउंट में जाएगा सबसे पहले क्या, टू बैलेंस पीडी कितना, 3,000 रुपीज़। उसके बाद हम लोग बाकी जो रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और में देखेंगे कि क्या क्या हमने बैंक से रिलेटेड चीज़ों को किया है। क्रेडिट और डेबिट या जो भी रिसिप्टेंट पेमेंट करने टाइम में हम लोगों ने यूज़ किए हैं बैंक अकाउंट, उसी तरीके से वो डेबिट और क्रेडिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट में हम टू बैंक अकाउंट में हमने क्या सबसे पहले पेमेंट किया था, क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स हो जाएंगे, ये हमारे क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं कितने, 2,600। उसके बाद एक्सपेंसेस 500, ये हो गया हरीज लोन अकाउंट। इसे भी हमने भाई बैंक अकाउंट पेमेंट किया था कितना, 3,000 रुपीज़। तो इससे हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या, 3,000 बाय बाय बैंक अकाउंट। उसके बाद कैपिटल्स अकाउंट से जिसे जो बैलेंसेस थे उसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, बैंक अकाउंट में। जो कैपिटल अकाउंट में हम देखेंगे पार्टनर्स में कितने अमाउंट थे, तो राम के थे 12,950 और हरि के भी थे कितने, 12,950। इसे हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या, भाई राम्स कैपिटल अकाउंट कितना, 12,950, भाई हरीज कैपिटल अकाउंट 12,950। उसके बाद और कहाँ बैंक का काम हुआ है वो हम देखते हैं। तो यहाँ है एक है भाई बैंक अकाउंट, क्या एसेट क्या हुई है, रियलाइज हुई, एसेट को सोल्ड आउट की है। तो जो हमें कैश रिसीव हुआ उसे हम लोग डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे कैश कितने का, 29,000। तो बैंक अकाउंट में ये डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट व्हाट, 29,000 फॉर एसेट रियलाइज्ड। उसके बाद बैंक अकाउंट में हमें ये देखना होगा कि हमारा डेबिट और क्रेडिट ये दोनों साइड है वो इक्वल होना चाहिए। टू बैलेंस पी डी 3,000, 29,000 बनता है यहाँ क्या, 32,000। उसके बाद है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स 2,600, फिर एक्सपेंसेस 500, हरी लोन्स, इसे हम लोग प्लस करते हैं, तो हमारे पास अमाउंट रिसीव होता है 32,000। तो यहाँ पे ये दोनों अमाउंट है बैंक अकाउंट के वो मैच करते हैं। तो बाकी जो भी प्रोसेस हमने बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो हमारा क्या था, बिल्कुल एक्यूरेट था, इसीलिए हमारा बैंक अकाउंट का जो अमाउंट है वो इक्वली मैच हुआ है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ जर्नल एंट्रीज भी क्वेश्चन में बोला गया था करने के लिए। तो अब जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं? तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बनाएंगे हम लोग। जो भी रियलाइजेशन अकाउंट में या बैलेंस शीट में जो भी हमारे पास क्लोजिंग करने टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट किसी भी फॉर्म के थे उसे रियलाइजेशन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया था। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा भी था कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगे। तो फॉर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ वेरियस एसेट्स, सबसे पहले जो भी एसेट्स है उसे क्लोज करने के टाइम जो अमाउंट बचते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, जो भी एसेट्स होंगे कंपनी के उसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो एज पर इस तरीके से इस क्वेश्चन में भी हम वही काम करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके जितने भी एसेट्स हैं उन्हें लिखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में कितने एसेट्स थे? डेटर्स थे, प्लांट था, स्टॉक था, लीज था, फर्नीचर फिनिक्स था, ये सभी को हम लोग क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। तो टोटल रियलाइजेशन अकाउंट में जो वैल्यूज़ बनती थी क्या है? 29,700। उसके बाद जो भी लाइबिलिटीज़ होगा फॉर क्लोजिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस लाइबिलिटीज़, तो क्या एंट्रीज थी हमारे पास? सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही था ना। तो उसके बाद हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे कितना? 2700 एज पर बैलेंस शीट अमाउंट। उसे कहाँ हम लोग ट्रांसफर करते हैं? टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद बनता है जो भी एसेट्स है उसे जब हम लोग रियलाइज़ करते थे तो बेचते थे, तो उसके लिए एंट्रीज क्या होगी? तो उसके लिए एंट्रीज थी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या, जो भी एसेट्स हमने बेचे उससे रिलेटेड, तो 29,000 रिसीव हुआ हमें, 29,000, तो इसके लिए ये एंट्री हो गई। इसे हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज कैसे पास होते हैं उस टाइम भी डिस्कस किया था। तो ये हो गया हमारे पास कितना? 29,000। कहाँ से है? बाय रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स को सोल्ड आउट करते टाइम ये एंट्रीज हो गई। अब फर्दर एंट्रीज देखते हैं क्या होगी। फर्दर एंट्रीज है रिजर्व फंड्स के लिए। हमने क्वेश्चन में यहाँ पे देखा था कि रिजर्व फंड है, तो रिजर्व फंड को भी अब क्या करना था? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना होगा? ट्रांसफ़र करना था। तो उसके लिए जर्नल एंट्रीज हम लोग पास कर देंगे। जो भी प्रोविज़न और रिजर्व के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हो कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है। तो जो भी रिजर्व यहाँ देखते हैं, रिजर्व और प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेब्ट्स, ये सारे जो होंगे उसे कहाँ करना था? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था। ये जो प्रोविज़न और रिजर्व्स को करना था। उसके बाद जो मेन रिजर्व्स बचते उन्हें करने क्या हमारे पास एंट्रीज क्या था? रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रोविजन एंड जो रिजर्व्स होंगे उसे ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में। बाकी जो रिजर्व फंड होते हैं और इस तरह के प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं या वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन होते हैं उसे हमें कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो हम लोगों ने प्रोविजन एंड रिजर्व से रिलेटेड और ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व और रिजर्व फंड से रिलेटेड एंट्रीज भी देख ली। यहाँ पे एक याद दिया गया रिजर्व फंड 3,000, तो इसे हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसका एंट्री बनता है क्या? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज़। अब इसे क्या करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं? 2। तो सबसे पहले टू राम्स कैपिटल अकाउंट 1,500, टू हरीज कैपिटल अकाउंट 1,500। ये एंट्रीज किसके लिए थी? बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व फंड एंड ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसे हम लोगों ने कहाँ ट्रांसफ़र किया? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद क्वेश्चन में था हरीज लोन अकाउंट करके, उसके लिए भी यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे क्या? पार्टनर्स के जर्नल एंट्री में था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कुछ इस तरह की एंट्री थी। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है हरीज का लोन अकाउंट कितना? 3,000 रुपीज़। एज यू सी 3,000 रुपीज़। इसे इसका जर्नल एंट्रीज हम लोग आराम से पास करेंगे। हरी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? 3,000। ये किस चीज़ के लिए है? फॉर बीइंग पेमेंट ऑफ हरीज लोन अकाउंट। उसके बाद था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए। उसके लिए जर्नल एंट्री बनती थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्रीज फॉर किसके लिए? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। एज पर क्वेश्चन कितना अमाउंट पेड करना था? 500। ये जर्नल एंट्री पास हो गई। और आगे हमारा क्या था? लायबिलिटी। लायबिलिटी को भी हमें पे ऑफ करना था। पहले तो हम लोग क्लोजिंग बैलेंस में उन्हें ट्रांसफ़र किया रियलाइजेशन अकाउंट में, अब उन्हें पेड ऑफ करना था। तो पे ऑफ करने के लिए हमारे पास एंट्रीज बनती थी क्या? रियलाइजेशन अकाउंट
डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना फुल सेटलमेंट में क्रेडिटर्स को दिया गया था? 2600 क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन। क्रेडिटर्स विल पे 2600 इन फुल सेटलमेंट, तो इसे हम लोग पे ऑफ करते हैं 2600। उसके बाद ये सारी चीज़ें करते हुए हमें क्या रिसीव हुआ था रियलाइजेशन अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे पास रिसीव हुआ था लॉस। अगर याद है तो हमारे पास क्या रिसीव हुआ था? लॉस। तो अब इस लॉस को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हमें क्या हुआ था? लॉस रिसीव हुआ था। तो इसके लिए हमारे पास एंट्रीज बन जाती है क्या? Ram's capital account debit, Harry's capital account debit to realization account. This entry is for being transfer of realization loss to partners capital account. कितना अमाउंट था? 1100। ये हम ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद है राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग फुल पेमेंट ऑफ कैश टू पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट बनते टाइम जो भी अमाउंट बचे थे उन्हें कहाँ ट्रांसफ़र करना था? बैंक अकाउंट में। तो उसके लिए एंट्रीज यहाँ पे क्या बनती है? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट था? 12,950, जो सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या बनते हैं? 12,950, 12,950। तो इसके लिए जो एंट्रीज पास होगी, फाइनल पेमेंट जो कैश टू पार्टनर्स को होते हैं उसका जो फाइनल जो एंट्री इस क्वेश्चन का वो हमारे पास बनेगा ये राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 12,950, हरीश कैपिटल अकाउंट 12,950 टू बैंक अकाउंट। तो ये सारी जो एंट्रीज थी वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी, जिसमें हमने इस क्वेश्चन में हमने तीनों चीज़ों को बनाया, जर्नल एंट्रीज, रियलाइजेशन अकाउंट और जो भी नेसेसरी कैपिटल अकाउंट थे और लोन्स अकाउंट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए इजी रहा होगा। अब हम लोग फर्दर देखते हैं इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस। तो दूसरे क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं कि क्या हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस टाइप से। तो फर्स्ट क्वेश्चन को बनाने में हमारे पास सारी जर्नल एंट्रीज ये सब हो गए, इससे हर एक बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी थी वो तो कंप्लीट हो गई। अब आगे कोई भी क्वेश्चन बनाते टाइम हमें कोई प्रॉब्लम फेस उतनी नहीं करनी होगी, आई होप सो। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, The following balance sheet was prepared on 31st March 2022। ये क्वेश्चन कहता है कि ये जो बैलेंस शीट है वो बनाया गया है कब? 31st मार्च 2022 को। और बैलेंस शीट में है लायबिलिटीज़ और एसेट्स, ये तो पता है। लायबिलिटीज़ साइड हम लोग के पास है क्रेडिटर्स 15,000, रिजर्व फंड 3,500 और कैपिटल जो दोनों दोनों क्या कहते हैं दोनों पार्टनर्स लेके आए हैं, बिमल नाम है उनका, वो लेके आए 18,000, श्यामल है वो लेके आए 22,000। तो पूरा हमारा लायबिलिटीज अमाउंट बनता है 58,500। एसेट साइड्स में बैंक में हमारे पास पैसा बनता है 12,000, स्टॉक्स हैं वो हैं 8,000 के, डेटर्स हैं वो हैं 9,000। और इसके लिए हमने प्रोविज़न भी बना रखा है कंपनी ने, कितना रुपीज़? 500 रुपीज़। और फिक्स एसेट्स हैं 30,000। टोटल अमाउंट जाके बनते हैं कितना? 58,000, या सॉरी यहाँ होगा 500 रुपीज़। ओके, उसके बाद है जो एडजस्टमेंट्स हैं इससे रिलेटेड किए गए उन्हें हम लोग देखते हैं। द पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। एसेट रियलाइज एज फॉलो, जो एसेट है वो कुछ इस तरह से रियलाइज होते हैं या सोल्ड आउट होते हैं। स्टॉक्स हैं 6,500 के, फिक्स एसेट्स हैं 28,500 के, डेटर्स हैं वो हैं 8,000, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन है 1,100 और बेबल एंड श्यामल जो प्रॉफिट को यहाँ शेयर करते हैं किसमें? 2:3 के रेशियो में। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था इक्वल करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया कितना? 2:3। अब हमें प्रिपेयर करना रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो फर्दर अब हम लोग देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे। सबसे पहले जो करना, जो बैलेंस शीट में जो भी हमारे पास है वो बुक वैल्यू में क्लोजिंग जो भी हैं उनके पास एसेट्स और लायबिलिटी से ट्रांसफ़र करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं, डेबिट साइड्स में जाएंगे, जो भी बैलेंस शीट्स में क्लोजिंग फॉर्म जब डिज़ोल्व हुई और बिक रहे थे तो जो भी एसेट्स हैं वो, तो यहाँ पे सबसे पहले तो बैंक तो आएगा नहीं, एक्सेप्शन है कि बैंक रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता, तो 12,000 तो नहीं जाएगा। स्टॉक्स कितने रुपीज़ के हैं?
8,000 रुपीज़। डेटर्स कितने हैं? 9,000 रुपीज़। फिक्स एसेट्स कितने हैं? 30,000 रुपीज़। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास कौन कौन से लाइबिलिटीज़ हैं, उन्हें हमें बुक वैल्यू पे करना होगा ट्रांसफ़र। तो क्रेडिटर्स है हमारे पास 15,000 रुपीज़। ये तो हो गया क्लोजिंग। अब उसके बाद एसेट्स रियलाइज़ करते हैं, कितने एसेट्स रियलाइज़ होते हैं। तो स्टॉक्स है वो है 6,500 के लिए। फिक्स एसेट्स हमारे पास हैं 30,000 जो कि रियलाइज हो रहे हैं 28,500 में, और डेटर्स हैं वो 8,000 में हो रहे हैं। तो इसे हम लोग एसेट रियलाइज हमारे पास टोटल कितने अमाउंट में होता है? 43,000। ये कैसे होता है ये हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। स्टॉक है 6,500, 28,500 हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं, डेटर्स हमारे पास हैं 8,000 रुपीज़। तो टोटल हमारे पास बनते हैं कितना? 43,000 जो क्या है एसेट्स हैं वो रियलाइज हुए। बाय प्रोविज़न ऑफ डॉटफुल डेब्ट्स, जो भी प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेब्ट्स होते हैं या प्रोविज़न्स और जो भी रिजर्व्स हम लोग बनाते हैं वो हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना होता था। उसके लिए हमने एंट्रीज भी जर्नल एंट्री में देखी थी कि जो भी प्रोविज़न है वो सब डेबिट होंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट होता है ये सारी चीज़ों से। तो बाई प्रोविज़न ऑफ डॉटफुल डेब्ट्स यहाँ पे कितना है? 500। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे एज़ पर द रूल और एज़ पर द जर्नल एंट्रीज जो भी हमने देखी हैं रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के लिए। यहाँ पे हम लोग 500 ट्रांसफ़र करेंगे। अब इक्वेट करना है, तो क्रेडिटर्स हमारे पास पे ऑफ कितने में हो रहे हैं? तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो क्रेडिटर्स हैं वो पे ऑफ हो रहे हैं हमारे पास, वो हमारे पास पेमेंट 15,000 के लिए हैं। और यहाँ पे क्रेडिटर्स को कहा गया है कि यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि 15,000 में हुए, या तो ये हम मानेंगे कि जो क्रेडिटर्स है वो फुल्ली सेटलमेंट हुए हैं उनका। तो फुल्ली सेटलमेंट हुआ है कितना? 15,000 पे। और जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं रियलाइजेशन में? 1,100 का टू बैंक अकाउंट जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए 1,100। उसके बाद अब देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट। सबसे बड़ी चीज़ अब लॉस को और प्रॉफिट निकालने के लिए देखना होता है कि डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ देखते हैं कि इस रियलाइजेशन अकाउंट को बनाते टाइम हमारे पास डेबिट साइड्स में है 8,000 फॉर स्टॉक, 9,000 फॉर डेटर्स, 30,000 फॉर फिक्स एसेट्स, 15,000 फॉर क्रेडिटर्स फॉर द फुली सेटलमेंट्स, 1,100 फॉर एक्सपेंसेस। टोटल अमाउंट बनता है कितना? 63,100। उसके बाद जो अमाउंट है क्रेडिटर्स हमारे साइड क्रेडिट साइड में 15,000, 43,000 रुपीज़ एसेट्स रियलाइज एंड 500 रुपीज़ सिर्फ बचता है 58,500। ऑब्वियस है कि हमारा क्रेडिट साइड कम है और डेबिट साइड हमारा ज़्यादा है। तो हम लोग लॉस इक्वेट कर लेते हैं। कितना लॉस बनता है? 58,500 करके लाते हैं तो लॉस बनता है हमारे पास 4,600। अब ये जो 4,600 है उसे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है कितना? 2:3 के रेशियो में करना है। तो ये जो 4,600 है उसे हम लोग अगर 2:3 के रेशियो में कंप्यूट करेंगे तो विमल को जाएगा 1,840 रुपीज़ और श्यामल है उसे जाएगा 2,760 रुपीज़। इस तरीके से हमारा बैलेंस बनता है और इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट होता है जिसमें हमें क्या हुआ है? लॉस। उसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा ये देखते हैं। तो बिमल और श्यामल जो दो पार्टनर्स है वो क्या कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं और बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है? भाई बैलेंस BD 18,000। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस BD 18,000। श्यामल ने इंट्रोड्यूस किया है कितना? 22,000 रुपीज़। बाई रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड हमारे पास कितना है? 3,500। और ये जो रिजर्व फंड है वो किस रेशियो में जाएगा? 2:3 के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे? कंप्यूट करेंगे।
इसे कंप्यूट करते हैं थोड़ा। रिजर्व फंड है हमारे पास 3500, उसे हमें पहले किसे देना है, विमल को देते हैं। 2 × 2 डिवाइडेड बाई व्हाट 5, तो हमारे पास कितना बनता है 1400 और श्यामल है 3500। अगर इसे हम लोग देते हैं तो इसका रेशियो बनता है 3 × 3 डिवाइडेड बाई व्हाट 5, तो हमारे पास आता है 2100 रुपीज़। तो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों पार्टनर्स के बीच में। अब क्या है, हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम क्या हुआ था, रियलाइजेशन अकाउंट जब हमने बनाया था तो हमें लॉस हुआ था। तो ये लॉस अब कहाँ ट्रांसफ़र किया गया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। कितना अमाउंट था 1840 विमल को, और श्यामल को 2760 रुपीज़। और तो कोई भी इंक्रीज़ नहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। तो जो बाकी जो बैलेंसिंग फिगर जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे देखते हैं 1900, 400, 24,100, ये हमारे क्रेडिट साइड में है। और डेबिट में से बनता है 1840 और श्यामल के 2700। अगर हम लोग कंप्यूट करते हैं तो ये अमाउंट हमारा बैलेंसिंग फिगर बनता है। ये जो अमाउंट है 17,650 और 21,340, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर बनता है, जिसे हम लोग आगे कहाँ लेके जाएंगे, बैंक अकाउंट में। आई होप कि आपको ये समझ आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है और रियलाइजेशन अकाउंट इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कैसे बनाया। उसके बाद लास्टली बनता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि बैंक अकाउंट का जो अमाउंट है क्या दिया गया है बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे क्या मेंशन है, 12,000 रुपीज़। तो बैंक अकाउंट में हम लोग सबसे पहले टू बैलेंस पीडी करेंगे, तो इंटू जो हमारे बैलेंस शीट में अमाउंट है 12,000, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और हमारे पास एसेट्स का काम कहाँ है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बाई बैंक अकाउंट हमें क्या रिसीव हुए, एसेट्स रियलाइज, एसेट्स को बेचा गया। तो कितना अमाउंट बनता है 43,000। इससे भी हम लोग क्या करते हैं, डेबिट क्या है यहाँ पे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स रियलाइज कितना है 43,000। ये जो हमें रिसीव हुए, जो भी रिसीव होंगे रिसीट्स वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में। और जो भी हमने पे ऑफ किया होगा या जो भी, वो बैंक अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। आई होप ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बैंक अकाउंट हम लोग बनाते हैं, जो भी रिसीव है उसे हम लोग डेबिट में, जो भी हमने पे ऑफ किया हो या कंपनी ने पे ऑफ किया हो या पार्टनर्स ने, वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो बैंक अकाउंट बनाते टाइम यही दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या रिसिप्ट हुए, क्या पेमेंट हुए। और बैंक अकाउंट का जो डेबिट और क्रेडिट साइड होते हैं वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। जब इक्वल होंगे तभी आपका रियलाइजेशन अकाउंट जो बना होगा, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना होगा, वो क्या होगा, करेक्ट। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि डेबिट साइड में तो हमें जो भी रिसीट्स आए हैं वो हमने लिख लिया कि बैंक अकाउंट में 12,000 है, और एसेट्स को बेचने के बाद जो हमें रिसीव हुआ कितना 43,000। उसके बाद है जो भी बैलेंसिंग फिगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं किसका, बाई विमल्स कैपिटल अकाउंट। जो भी अमाउंट ब्रॉट आउट है वो कितना है 17,560। फिर श्यामल का कितना है 21,340। फिर करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो पे ऑफ हुआ था रियलाइजेशन अकाउंट में देखते हैं। क्रेडिटर्स को पे ऑफ कंपनी ने कितना किया 15,000, जो कि फुल सेटलमेंट में किया 15,000। बाय रियलाइजेशन अमाउंट हमारे पास क्या बचता है, एक्सपेंसेस 1100। तो टोटल हमारा अमाउंट बनता है कितना 55,000। इस साइड अगर हम इक्वेट करें तो 55,000, 12,000 प्लस 43,000 तो बनती है 55,000। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बैंक अकाउंट ये दोनों हमें हमारा इक्वल आता है। तो जो भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट क्वेश्चन में बोला गया था बनाने के लिए, क्या रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो कंप्लीट है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। उसके बाद हम लोग कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं फर्दर, एक छोटा सा एक और क्वेश्चन, जिससे कि जो भी पॉइंट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि कैसे क्या हुआ। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ है ए एंड बी डिजॉल्व द फर्म, द बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। जो बैलेंस शीट है वो ए और बी जो फर्म है, ए और बी जो पार्टनर्स है, वो जो फर्म बना रहे, फर्म में काम कर रहे थे, वो डिजॉल्व होती है। और कुछ बैलेंस शीट है जो कुछ इस तरह से शो होता है जब वो लोग अपना फर्म को बंद कर रहे थे। तो हमारा लायबिलिटीज साइड में देखा गया तो क्या है, कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल यहाँ है
ए एंड बी, ये दोनों ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ए ने 1000 एंड बी ने 700 किया। और यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में हमारे पास है बिल्स पेएबल 300, क्रेडिटर्स है हमारे पास 500, टोटल अमाउंट बनता है 2500 लाइबिलिटीज़ का। यहाँ है फिक्स एसेट्स 1500, करेंट एसेट्स जो है 800, लेकिन यहाँ लिखा गया है इसे थोड़ा ध्यान देना होगा। क्या यहाँ पे मेंशन है, इंक्लूडिंग कैश यहाँ पे इंक्लूडेड है कितना, 400 रुपीज़। ये जो 800 है उसमें हमारा कैश भी इंक्लूड कर दिया गया है 400 को। तो इससे हमेशा ध्यान रखना होगा कि कैश यहाँ 400 हो गया और करंट एसेट्स हो जाएगा वो यहाँ पे 400 भी हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 200, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो उसका यहाँ पे क्या लिखा गया 200। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कहाँ जाएंगे, हमने जनरल एंट्री में भी देखा था कि अगर जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस होंगे, वो कहाँ जाते हैं, वो सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जाएंगे ये। उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कुछ कैसे बनता है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले जो भी हमारे पास एसेट्स हैं, जो भी, उसे हमें पहले यहाँ पे उनके बुक वैल्यू में पहले रियलाइजेशन अकाउंट में डालना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स एसेट्स 1500 के और करेंट एसेट्स क्या है 400 के। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम हम पहले यहाँ इसे मेंशन करेंगे। फिक्स एसेट्स हमारे पास कितना है 1500, करेंट एसेट एज पर बैलेंस शीट से यहाँ पे कितना 400 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, बिल्स पेएबल 300 एंड क्रेडिटर्स क्या है 500। एज पर उन वैल्यूज हम लोग ये देखेंगे। फिर एसेट्स रियलाइज, एसेट्स कितना रियलाइज करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एसेट्स रियलाइज हुआ है यहाँ हम लोग देखें तो क्या है 2900 है और एक्सपेंसेस थे यहाँ पे 150। तो जो पूरे जो एसेट्स है वो रियलाइज हुए हैं कहाँ 2900 में। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट एसेट्स रियलाइज हुआ है कितना 2900। बस इससे रिलेटेड यहाँ पे तो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए के साइड के लिए यही दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या टू कैश अकाउंट करेंगे क्या, बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो ये लोग हम लोग मानते हैं कि जो भी ये दोनों जो भी अमाउंट है वो फुल सेटलमेंट हुआ है, इसीलिए हम लोग उसे टू बैंक अकाउंट में करके पे ऑफ कर देते हैं। तो 300 इज क्रेडिटर्स, तो ये टोटली 800 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन में मेंशन किया गया था कि एक्सपेंसेस कितने में है 150 के। तो यहाँ पे लिखा जाएगा हमारे अमाउंट में क्या 150 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्या है एक्सपेंसेस। ये हो गया कंप्यूट। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि एसेट साइड या डेबिट साइड कौन सा साइड है जो ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले तो 300 रुपीज़, 500 रुपीज़, 2900, 3700 क्रेडिट, ये साइड 3700 है। फिर फिक्स एसेट्स हमारे पास कितना है 1500 प्लस 400 प्लस 800 प्लस 150, ये है 2850। दैट मीन्स कि हमारा यहाँ क्रेडिट ज़्यादा है तो यहाँ कंपनी को क्या होगा प्रॉफिट, रियलाइजेशन में उन्हें यहाँ प्रॉफिट होगा। सो अगर हम लोग माइनस करें 3700, 850 का हमारे पास क्या आता है प्रॉफिट आता है। बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया था कि कोई रेशियो है, इसीलिए हम लोग इस अमाउंट को इक्वली पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर हम 850 को करते हैं तो 425 ये दोनों को मिलेंगे। बाकी अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करने के लिए सारे एंट्रीज जो भी थे, जो भी यहाँ क्वेश्चन में जो में ज़रूरी थे, वो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में बनाते टाइम प्रिपेयर करने के बाद अब इस हमने क्या पाया प्रॉफिट। फिर अब हम रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करते हैं और फर्दर एंट्रीज के लिए और फर्दर अकाउंट्स के लिए जाते हैं। तो इसमें क्या बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब हम बैलेंस शीट में देखेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में उन्होंने सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे
उन्होंने ए ने इंट्रोड्यूस किया 1000 रुपीज़ और बी ने किया है 700। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स अकाउंट में इनके कैपिटल को डालेंगे, तो वो होगा बाय बैलेंस बी डी। यहाँ बाय बैलेंस बी डी क्या है, 1000 रुपीज़ और बी हो गया 700 रुपीज़। ये हो गया। और क्वेश्चन में हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस भी कुछ था, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसका एंट्री क्या होता था, टू पी एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है। तो ये जो है इसे भी पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टू पी एल अकाउंट क्या है, 100 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ था तो 100 100 रुपीज़ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसके बाद हम लोग देखें रियलाइजेशन में हम लोग को लॉस हुआ प्रॉफिट, लॉस होता तो डेबिट साइड ऑब्वियस जाता, बट यहाँ तो प्रॉफिट हुआ तो गेन हुआ, तो ये अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएगा। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ए ने किया, बाय रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे, 425 और 425 इक्वल उनका प्रॉफिट है। अब हम इक्वेट करते हैं इसे, तो टोटल हमारा अमाउंट बनता है यहाँ क्या, 1425 एंड बी का बनता है 1125, और इनका डेबिट साइड में है 100 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। दैट मीन्स कि इनका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो जो बैंक जो भी अमाउंट है जो उन्होंने ब्रॉट आउट किया है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कैश अकाउंट में। तो बाई कैश अकाउंट जो बैलेंसिंग फिगर हमारा बन जाएगा फिर क्या, अगर हम 1425 में से माइनस करते हैं 100 को, तो बनता है 1325। ओके, तो ये अब हम ट्रांसफ़र करेंगे कैश अकाउंट में। तो लास्टली अब जो बनता है वो है कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैश अकाउंट कहाँ कहाँ पे क्रेडिट और डेबिट में है और कहाँ कहाँ पे यूज में है। सबसे पहले तो हम लोग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं क्या, बाय एज कैपिटल अकाउंट 1325, फिर बीस कैपिटल अकाउंट 1025। फिर उसके बाद और कहाँ पे पेमेंट हुए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग अब चेक करते हैं कैश का कहाँ काम है, यहाँ एक एक्सपेंसेस से पेमेंट हुआ है, हम लोग के साइड में लिखते हैं क्या, बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्या, एक्सपेंसेस 150। और यहाँ पे जो है लाइबिलिटीज़ पे ऑफ हुई है कितने में, जो बिल्स पेएबल है वो 300 और क्रेडिटर है वो 500 है, क्या है 800। टोटल अमाउंट हमारा क्रेडिट साइड बनता है 3300। उसके बाद हम लोग देखेंगे एसेट क्या है, तो यहाँ हमें रिसिप्ट दिखता है कि एसेट रियलाइज़ किया गया था कितने पे, 2900 पे, तो यहाँ हम लोग 2900 लिखते हैं। और हाँ, अमाउंट हम लोग देखते हैं बैलेंस बीडी क्या है, क्या बैलेंस शीट में कैश बचता है, तो यहाँ पे करेंट एसेट के पास लिखा गया था इंक्लूडिंग कैश 400, कैश है जो कंपनी के पास 400 है जो करंट एसेट में इंक्लूड हो गया। इस 400 को हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे क्या, टू बैलेंस बी डी 400 जो कैश अमाउंट था, 3300 2900 प्लस 400 हमारे पास आता है 3300। और हमारा दोनों क्या कहते हैं, कैश दोनों साइड हमारा जो भी डेबिट और क्रेडिट है कैश अकाउंट का वो इक्वल होता है। इट दैट मीन्स कि हमारा रियलाइजेशन जो प्रिपेयर हुआ वो सही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने सही तरीके से फॉर्म किया और कैश अकाउंट को हमने सही तरीके से फॉर्म किया। तो ये क्वेश्चन है जिससे हमें बाकी सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं। फर्दर हम लोग और भी अलग अलग टाइप्स के जो एंट्रीज जो एडजस्टमेंट होंगे जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम, या जो भी हम लोग आगे फर्दर सारे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। So thank you for watching the video. Please share, like and subscribe the channel.